बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द लेटेस्ट जॉब पोर्टल। आज की इस नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज शेयर करने जा रहे हैं जो पास्ट पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। वीडियो पर जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है, काइंडली लेटेस्ट जॉब पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि अब तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो हम डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा कंटेंट आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास शी हैज़ बीन स्टडिंग डैश 2 hours। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है, मतलब यहाँ पे उसने एग्जैक्ट टाइम जो है वो मेंशन कर दिया हुआ है, टोटल टाइम बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि हमारे पास जो टोटल टाइम जब बता दिया जाता है कब से लेकर कब तक पढ़ा जा रहा है, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो फॉर होता है। और जहाँ पे हमें स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट बता दिया जाता है तो वो हम जो है उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब जो टोटल टाइम बता दिया हुआ है, मतलब कब से कब तक, तो यहाँ पे जो आएगा वो फॉर आएगा। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इसके नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, चूज़ द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। कि हमने ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है वो बनता है। एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन। एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन, कि जो इंसान ने खुद से को वाटर बॉडी बनाई हो। तो जैसे रिवर होता है वो नेचुरल होता है, सी जो होता है वो भी नेचुरल होता है, ओशन जो होता है वो भी नेचुरल होता है, लेकिन जो हमारे पास स्विमिंग पूल होता है वो अननेचुरल होता है, मतलब आर्टिफिशियल होता है, जो कोई आदमी ही बनाता है। इसके बाद हमारे पास जो है, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ गोल्फ। तो यहाँ पे अब हमने इसका, ये सिंगुलर है तो इसका हमने जो है वो प्लूरल फॉर्म जो है वो बतानी है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में दिए हुए हैं, कॉल्स है, कॉल्स है, कॉल्स है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो सिंगुलर होते हैं, अगर जैसे यहाँ पे ये नाउन जो है ये सिंगुलर है, ये एंड हो रहा हो एफ के साथ या एफ ई के साथ, तो उसको हम रिमूव करके तो उसकी जगह पे हम वी ई एस जो है वो लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। तो ऐसे नाउन जो एंड हो रहे हों एफ के साथ, तो उसका हम एफ जो है वो एंड से रिमूव करके उसकी जगह पे हम लगा देते हैं वी ई एस। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कॉल्स होगा। जैसे वाइफ होता है ना, तो वाइफ का एफ निकाल के तो यहाँ पे कॉल्स जो है वो लगा देते हैं, ठीक है, वी ई एस वाइव्स बन जाता है, तो यहाँ पे कॉल्स बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट वाला, पिक अप द ऑड वन। तो मतलब यहाँ से जो सबसे डिफरेंट है आपने वो बताना है। तो वो अब कौन सा है, लाहौर है एक सिटी है, उसके बाद कराची जो है वो भी एक सिटी है, रावलपिंडी जो है वो भी एक सिटी है, लेकिन पाकिस्तान क्या है वो एक कंट्री है। तो ये सब में से डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट preposition टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई क्लास टीचर प्रेफर कॉफ़ी डैश टी। तो यहाँ पे अब हमने लगा देखना है कि हमारे पास क्या जो है यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास जो ये सेंटेंस कौन सी है, कौन सी डिग्री लगी हुई है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर प्रेफर आ जाए ना कहीं पे भी, तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा टू यूज होती है। इस तरह बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, जैसे प्रेफर टू, सीनियर टू,
जूनियर टू, सुपीरियर टू, एक्सटीरियर टू एंड इंटीरियर टू। तो मतलब ये है कि जहाँ पे ये वाली वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, तो वहाँ पे उसके साथ जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो हमेशा ट्रू वाली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। इसके बाद हमारे पास है एंटोनीम ऑफ द कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू का जो है वो एंटोनीम होता है उल्ट। अगर यहाँ पे कंटिन्यू है तो वो क्या हो जाना चाहिए, उसका रेगुलर नहीं हो सकता, स्टॉप नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है, कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं है। तो अगर हम पहले वाला देखें तो व्हाट हैज़ मीरा फाउंड, तो यहाँ पे व्हाट हैज़ मीरा फाउंड जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। अगर देखा जाए सेकेंड वाला व्हाट डिड मीरा फाइंड, तो यहाँ पे ये पास्ट में चला जाता है, तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल ठीक है। मतलब उसकी जो एक्सिलरी वर्ब और उसका जो वर्ब यूज़ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला थर्ड वाला देखें तो हमारे पास आता है व्हाट डिड मीरा फाउंड, तो ये जो हमारा जो है ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है। इसी तरह अगर देखा जाए व्हाट विल मीरा फाइंड, तो ये भी ठीक है क्योंकि डिड के साथ हमेशा जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये हमारा जो सी है ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन की डिग्री जो है वो लगानी है, कि देखना है कि कौन सी जो है यहाँ पे वर्ड की जो फॉर्म है वो यहाँ पे यूज़ होगी। जैसे लिखा हुआ है कराची इज़ देन मैनी अदर सिटीज़, तो कराची यहाँ पे क्या आएगा, बिग आएगा, बिगर आएगा, बिगेस्ट आएगा या मोर बिगर आएगा। तो कंपैरिजन की जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तीन तरह की डिग्री होती है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है। बुक, मतलब ये बुक किसने लिखी, अब इसका हमने क्या करना, क्या है इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये टेंस जो है, यहाँ पे जो टेंस है वो कौन सा है, तो वो है पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पैसिव में, तो हमारे पास जो एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो हमेशा कौन सा यूज़ होता है, वाज होता है या फिर वर होता है। तो हम इसको अब चेंज करेंगे, बाय होम इज़ दिस बुक रिटन, बाय होम was this book written, by whom will this book be written, by whom would this book be written। तो हमारे पास जो चेंज हो के पैसिव आता है वो हमारे पास क्या आएगा, by whom was this book written। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बी ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद हमारे पास है राजा इज डैश ऑनेस्ट बॉय। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है वो कौन सी यूज़ हो रही है। तो प्रेपोजिशन को लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाउल्स जो होते हैं, जो ए ई आई ओ यू होता है, जो पहली वर्ड लगाना होता है वो हमेशा एन लगता है, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, राजा इज़ ऑनेस्ट बॉय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है कि जब भी किसी शख्स के बारे में बताया जाए तो हम क्या करते हैं, ए या फिर एन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब यहाँ पे राजा का बताया जा रहा है ना, राजा इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, ठीक, मतलब उसकी शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पे जस्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, या फिर ए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एन, दी कभी भी नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे राजा इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। उसके बाद हमारे पास है ही इज़ ऑफर्ड।
यहाँ पे अब फिर उसी उसी जैसा एक है कि यहाँ पे क्या है, शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब कोई किसी फ़र्द के बारे में बताया जा रहा है। ही इज़ एन, या फिर यहाँ पे ए आएगा या फिर एन आएगा। तो यहाँ पे ही इज़ अ एन ऑर्फन, तो यहाँ पे एन आएगा। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ तो ये जो आर है, अगर आर ब्रिटिश लैंग्वेज में आर के बाद जो है कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे यहाँ पे पी आया हुआ ये कॉन्सोनेंट है, तो जो आर की वैल्यू होती है वो साइलेंट हो जाती है। तो फिर हम इसे पढ़ते हैं ऑफन। ठीक है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज में है, अमेरिकन में नहीं है। उसके बाद है हमारे पास इट इज़ नॉट सच डैश बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। तो यहाँ पे अगेन हमने जो है वो क्या करनी है, प्रेपोजिशन को लगाना है। प्रेपोजिशन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास जो नाउन यूज़ हुआ है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हम उसके साथ जो है वो क्या करेंगे, जो प्रेपोजिशन होगी वो भी हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम यूज़ हुई है, मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, आई थिंक अ बिग प्रॉब्लम। उसके बाद हमने देखना है ही इज़ डैश यूरोपियन। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये स्टार्ट तो ई से हो रहा है, लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है, ये साउंड दे रहा है वाई की, कॉन्सोनेंट की। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या इसका यूज़ होगा, या फिर ए यूज़ होगा या फिर एन यूज़ होगा, डी कभी भी नहीं यूज़ होगा। तो हम देख लेंगे क्या क्या होगा, ही इज़ एन, ही इज़ अ यूरोपियन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास यूज़ हो रहा है। उसके बाद डैश लेडीज़ आर नॉट पाकिस्तानी। यहाँ पे अब जो हमारे पास ये वाला वर्ड है, ठीक है, नाउन, अब ये नाउन जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हमारे पास जो इसका यहाँ पे ये दिस, ये दैट तो कभी भी नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है वो प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए फिर हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा दीज आएगा या फिर दोज आएगा। तो यहाँ पे दीज लेडीज़ आर नॉट पाकिस्तानी। उसके बाद है हमारे पास डैश इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ हो रहा है, और इसी तरह इसका जो एंड पे स्टार्ट एंड पे इसका यूज़ हो रहा है वो भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन सी जो है वो स्पेस, अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी स्पेस जो है वो बेहतरीन जो है उसे फिल कर सकती है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये इज़ है तो ये स्टूडेंट्स नहीं आ सकता है, यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो ये इसको फिट नहीं करता। यहाँ पे आ स्टूडेंट लिखा हुआ है, आ स्टूडेंट तो है तो सिंगल, लेकिन ये कॉमन में आ जाता है। तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट जो है वो इसको बेस्ट जो है वो इसको रिप्लेस कर रहा है। ईच स्टूडेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि स्टार्ट में भी सिंगुलर है और एंड पे भी इसका क्या है, सिंगुलर आ रहा है। उसके बाद है विच विल यू हैव डैश इट और दिस। अब यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इट और दिस, इट और दिस जो है वो अकेले साथ साथ नहीं आ सकते। इसी तरह दैट और देम जो है वो भी नहीं साथ साथ आ सकते। दैट और दिस होता है, दिस और दीज नहीं होता, दिस और दैट होता है। तो ये हमारे पास एक जो है वो सिंगुलर है, दूसरा जो है प्लूरल है। इसी तरह यहाँ पे भी देखा जाए तो ये दिस जो है वो सिंगुलर है, दीज जो है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ ऐसी नहीं आ सकती, यहाँ तो दोनों सिंगुलर्स होने चाहिए, जैसे दिस और दैट दोनों सिंगुलर होते हैं, या फिर दोनों प्लूरल्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर दोज। तो ये वाला यहाँ पे आएगा दीज आर दोज। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है डैश पेन इज़ माइटर देन द sword। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो डिग्री जो है वो कंपैरेटिव यूज़ हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो द है डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर आर्टिकल है। डिटरमाइनर आर्टिकल बता रहा है
कि हमारे पास ये कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब पेन को अब कंपेयर किया जा रहा है स्वॉर्ड के साथ। तो यहाँ पे अगर दा लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या इसका सिंगुलर ही होना चाहिए, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो यहाँ पे भी इसका जो डिटरमाइनर है वो सिंगुलर ही होना चाहिए, आर्टिकल यूज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद है ग्रीन ट्री इज देयर्स। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि ग्रीन ट्री जो है वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अब नाउन जो यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है सब्जेक्टिव नाउन, वो सिंगुलर है। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे दीज ग्रीन ट्रीज तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्री जो है वो सिंगुलर है, ऑल भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो दिस ग्रीन ट्री इज़ देयर्स। तो ये हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करेंगे, दिस ग्रीन ट्री इज़ देयर्स। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है मिस्टर घोष डैश येस्टरडे अबाउट द सैम्पल मटेरियल यू वांटेड। तो यहाँ पे आप येस्टरडे मतलब पिछले गुजरे हुए दिन के बारे में बात हो रही है, टाइम एडवर्ब आ गया है। और अगर हम इसे देखें तो ये जो सेंटेंस बन रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ड जो होती है वो फॉर्म टू की लगती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर घोष कॉल्ड, इधर आएगा कॉल्ड yesterday about the sample material you wanted। तो यहाँ पे आएगा कॉल्ड। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे है while I was explaining the pump worked, how the pump worked, how the pump worked, suddenly the electricity dash cut off। अब while के आगे हमारे पास जो सेंटेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। तो आगे वाला जो वर्ड है वो भी हम क्या करेंगे, पास्ट के साथ ही उसे रिलेट करेंगे। सडनली द इलेक्ट्रिसिटी वाज, हैज़ बीन, हैड बीन, कट ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, वाज। उसके बाद है हमारे पास लास्ट वाला, शी इज डैश द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट। तो यहाँ पे जब एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो सिंगुलर यूज़ हो रहा है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो हमें पता है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस आ जाता है तो उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, आई एन जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, शी इज़ टेस्टिंग द सूप टू सी इफ़ इट नीड्स मोर सॉल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला आएगा वो आएगा टेस्टिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए डेली न्यू इसी तरह की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।